Good evening. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए क्लास चालू किया जाए। चलो, क्वेश्चन नंबर थर्ड तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड तक हो गया था। यस सर, गुड। चलो, बोर्ड नंबर 6 नोट करें। ये नोट कीजिए जल्दी से। चलिए, देखिए क्या बोल रखा है। जैसे ये वाला मॉलिक्यूल्स है, ये वाला देखो, इसमें क्या बोल रखा है कि हमारे पास हम नंबरिंग करने चले तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसको साइड ए रखा तो हमारे पास जो सेट ऑफ लोकेन बनेंगे दैट इज 3 एंड 5। और अगर मैं इधर से नंबरिंग करूं, अपोजिट साइड से नंबरिंग करूं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इधर से नंबरिंग किया तो ये क्या आ जाएगा, 3 एंड 5 आ जाएगा। अब हमसे पूछा जाए बताओ नंबरिंग किधर से करोगे। अब दोनों साइड से नंबरिंग क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो सेट ऑफ लोकेंट क्या जा रहा है, सेम आ रहा है। तो वही कर रहा है, इफ बोथ द सब्स्टिट्यूशन हैव सेम सेट ऑफ लोकेंट, बोथ सेम सेट ऑफ लोकेंट, in such case numbering will be done in such a way that the substitution which come alphabetically first will get lowest set of locant। तो दोनों साइड से अगर हमने नंबरिंग किया, सेट ऑफ लोकेंट सेम आ जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नंबरिंग उस साइड से करना चालू करते हैं जिधर से अल्फाबेटिकली पहले आने वाला मॉलिक्यूल्स को लोवेस्ट लोकेंट मिले। मतलब जिधर से अल्फाबेटिकली वो सब्स्टिट्यूशन जो अल्फाबेटिकली पहले आता है ना, वो सब्स्टिट्यूशन को लोवेस्ट लोकेंट मिल रहा हो, या जिस एंड से वो पहले आ रहा हो, अल्फाबेटिकली फर्स्ट आने वाला सब्स्टिट्यूशन जिस डायरेक्शन से, जिस एंड से पहले जिस एंड से पहले आ रहा हो, उसे हम उस एंड से ही हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए, इस एंड से देखें तो 3 पे मिथाइल है, और इस एंड से देखेंगे तो 3 पे इथाइल है। इथाइल और मिथाइल में इथाइल क्या होता है, अल्फाबेटिकली पहले आता है, अल्फाबेटिकली फर्स्ट है। तो क्या हो जाएगा, नंबरिंग इस साइड से चालू होगा। और जब नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, 3 इथाइल, देन 5 मिथाइल,
हेप्टेन। क्लियर है ये सभी को? बताइए। स्लाइड तो विजिबल है, स्लाइड विजिबल नहीं है क्या? स्लाइड विजिबल नहीं है? कितने लोगों को स्लाइड विजिबल नहीं है? विजिबल है, विजिबल है। आप लोग रीज्वाइन कीजिए, ऐसा तो नहीं होगा मेरे एंड से, अगर होता तो किसी को नहीं विजिबल होना चाहिए। ये काफी सारे लोगों को विजिबल है, आपको नहीं है, तो आप रीज्वाइन कीजिए, एक बार फिर से रिमूव होकर के ज्वाइन कीजिए। चलो ये नोट करो जल्दी से। चलो नोट करो जल्दी से। अब देखो, मुझे मुझे तो ये पता है कि पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। ऐप इज द टेक्निकल चीज, उसके लिए आपको टेक्निकल टीम, जो कि है नहीं एक्चुअली में, तो टेक्निकल टीम से कांटेक्ट करना पड़ेगा। मतलब आप या तो किरण सर से एक बार बात कर लीजिए, या नहीं तो सुजय सर से बात कर लीजिए, या नहीं तो देश पांडे सर से बात कर लीजिए। क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वो तो मुझे आता भी नहीं, और ये पता नहीं क्या है, कैसा ऐप है ये। चलो ठीक, क्या ही बोलूं अब मैं, रहने दो। अब इम्पार्टस का अलग ही कहानी है, कभी चलता है कभी चलता ही नहीं। चलो हो गए, सभी का नोट कर लिया? अरे नोट कर लिए, हाँ नोटेड। चलिए अब ये सवाल है आपके पास, करना चालू कीजिए। ठीक, ये 5 सवाल हैं आपके पास। ठीक, चलिए ये सारे सवाल कीजिए।
फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कहाँ पे है? यहाँ पर तो बस सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कहाँ है? ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आर सब्स्टिट्यूशन। लिस्ट लिखवाया है ना, वो जो लिस्ट लिखवा कर दिया है आपको, आप वो लिस्ट देखिए। देखिए ये सब्स्टिट्यूशन है। फंक्शनल ग्रुप नहीं डालने इसको, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में नहीं डालना है उसको। चलो देखो मैं लिख के देता हूँ फिर से एक। चलिए प्रिंसिपल चेन ढूंढेंगे इस वाले में, तो आपको क्या मिलेगा? 1 2 1 2 3 3 पे कुछ नहीं, नंबरिंग इधर से आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जब नेम लिखेंगे, तो क्या आएगा? हमारे पास ब्रोमो है, क्लोरो है, फ्लोरो है, इथाइल है। सबसे पहले 9 ब्रोमो, 9 ब्रोमो होगा, 2 ब्रोमो नहीं होगा। फिर आ जाएगा आपके पास क्लोरो, देन 3 क्लोरो। फिर आएगा आपके पास इथाइल एंड फ्लोरो में, तो आपके पास आ जाएगा 7 इथाइल। फिर आएगा आपके पास 2 फ्लोरो, देन कितने कार्बन हो गए यहाँ पर? 10 कार्बन है, तो डेकेन आ जाएगा। बताइए किसी को डाउट है? बताइए इसमें किसी को कुछ डाउट है? क्या रिपीट करना है ये बताइए, नहीं पूरा सवाल मैं रिपीट नहीं करने वाला। आपको डाउट किसमें वो पार्ट बताइए आप। डाउट क्या है वो बताइए, किस पार्ट में डाउट आ रहे हैं आपको? प्रिंसिपल चेन फाइंड आउट करने में डाउट आ रहा है, नंबरिंग में डाउट आ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन में डाउट आ रहे हैं, वर्ड रूट में डाउट आ रहा है, प्राइमरी सफिक्स में डाउट आ रहा है, किस में डाउट आ रहा है ये बात बताइए। सर 9 से स्टार्ट क्यों किया? आप देखो ना, बी है, सी है, ई है और एफ है। अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है? अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है बताओ? बी, सी, ई एंड एफ में अल्फाबेटिकली सबसे पहले मानसी कौन आएगा? बी आएगा। तो अगर बी आएगा तो ब्रोमो को पहले लिखेंगे ना, बी आएगा तो ब्रोमो को लिखेंगे ना। बात समझ में आ रहा है? मानसी मैं क्या पूछ रहा हूं ना, तो तुमको जवाब दे रहे हो, सवाल पूछ के गायब हो गए हो। बी आएगा अल्फाबेटिकली पहले ना, तो ब्रोमो ही पहले आएगा या कुछ और आएगा? टू फ्लोरो कैसे? अरे नंबरिंग से आया भाई, देखो तो नंबरिंग में 2 पे फ्लोरो है तो 2 फ्लोरो कैसे आएगा? नंबरिंग किया ना, इस एंड से नंबरिंग करेंगे तो 2 पे तो फ्लोरो है तो 2 फ्लोरो ही लिखोगे ना। इस एंड से नंबरिंग हो रहा है, अगर इस एंड से नंबरिंग होगा तो 2 पे फ्लोरो आएगा, तो हम 2 फ्लोरो ही लिखेंगे, 9 फ्लोरो तो ना लिख देंगे। तुमको नंबरिंग पता नहीं क्लियर ही, मैं पूछ रहा हूँ किस पार्ट में डाउट है?
नंबरिंग क्लियर है सभी को? नंबरिंग किस साइड से वो क्लियर है? नंबरिंग क्लियर है सभी को? अगर नंबरिंग क्लियर है तो फिर तो नेम क्लियर होना चाहिए। सफिक्स में क्या है, चार सफिक्स हमारे पास, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया। चलिए नेक्स्ट सवाल कीजिए, थर्ड क्वेश्चन कीजिए। चलिए देखिए इस वाले में प्रिंसिपल चेन हमारे पास एक ही है, ये वाला प्रिंसिपल चेन है, और कोई प्रिंसिपल चेन नहीं हो सकता। नंबरिंग करना है, नंबरिंग करेंगे तो हम इधर से भी चल सकते हैं, इधर से भी चल सकते हैं, 1 एंड 1। 2, देखो 2 पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 2 से आ गया तो नंबरिंग इधर से हो जाएगी, 3 4 5 6 एंड 7। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में कौन कौन आ रहा है हमारे पास, तो 2 क्लोरो आ रहा है, फिर क्या हो रहा है, 4 मिथाइल आ रहा है, फिर कौन सा आ रहा है, यहाँ पर 5 क्लोरो आ रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कितने कार्बन है, 7 हैं, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हेप्टा आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया, एन आ गया। ऐड कीजिए पूरे को तो क्या आ जाएगा, 2,5 डाई क्लोरो 4 मिथाइल हेप्टेन। चलिए बताइए किसी को कुछ डाउट है इसमें, बताइए इसमें किसी को कुछ डाउट है? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलूं, नेक्स्ट स्लाइड पे चले। चलिए ये सारे सवाल कीजिए।
चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। सबसे पहले तो प्रिंसिपल चेन ढूंढने, कौन सा प्रिंसिपल चेन होगा। दिस ए टू बी इज द प्रिंसिपल चेन। अब नंबरिंग करेंगे, 1 पे इधर से, 1 पे इधर से, 2 पर ग्रुप है, 3 पे ग्रुप है, 4 4 5 6 7 इधर से चला तो ये 7 पे आ रहा है हमारा। ठीक है, इधर चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब दोनों साइड से सेट ऑफ लोकेट जब बनाएंगे आप इसका, तो क्या आ जाएगा, सेट ऑफ लोकेट यहाँ पर आपको कॉमन आ जाएगा। आप चाहे तो बना सकते हैं सेट ऑफ लोकेट, इधर से ही बना लीजिए और इधर से ही बना लीजिए, आपको दोनों साइड से सेट ऑफ लोकेट क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। अब क्या करना पड़ेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिसाइड करना पड़ेगा। बी आर और सी एल में कौन पहले आता है, बी आर आता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से इस डायरेक्शन से नंबरिंग स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछिए, यहां तक किसी को डाउट है तो पूछिए, बाद में ये नहीं बोलेगा सर ये समझ ही नहीं आया। किसी को डाउट है तो पूछिए। चलिए, इसका मतलब किसी को डाउट नहीं है। अब क्या है हमारे पास, सेकेंडरी प्रीफिक्स। कौन कौन से सेकेंडरी प्रीफिक्स हैं वो चेक करते हैं, बी आर हैं। तो हम क्या लिखेंगे पहले यहाँ पर, टू ब्रोमो, फिर क्या आएगा, 3 फ्लूरो आ जाएगा, फिर सॉरी एफ एल यू ओ होगा, सॉरी फ्लूरो, एफ एल यू ओ, हाँ। फिर कौन सा आ जाएगा आपके पास, इथाइल आ जाएगा, 7 इथाइल। फिर आ जाएगा आपके पास 8 क्लोरो। प्राइमरी प्रीफिक्स में कुछ भी नहीं है। वर्ड रूट चेक करते हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास, नोना आ जाएगा। प्राइमरी सफिक्स में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो एन, और यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स में कुछ भी नहीं है तो डॉटेड। ऐड किया इसको तो नेम क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 ब्रोमो, फिर आ जाएगा 8 क्लोरो। फ्लोरो एंड इथाइल में कौन आता है पहले, फ्लोरो आता है। 7 इथाइल आता, सॉरी 7 इथाइल, देन 3 फ्लोरो, आगे क्या है, नोनेन, नो नेन, ये ए हट जाएगा। किसी को डाउट है तो बताइए, इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। क्लोरो इथाइल से पहले कैसे, तो तनिष्क आपके अनुसार क्या आना चाहिए पहले, क्लोरो आना चाहिए या इथाइल आना चाहिए, बताइए। तनिष्क बताइए, आप क्या आना चाहिए पहले, क्लोरो आना चाहिए या इथाइल आना चाहिए। हाँ, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर आप आंसर तो बताइए, क्लोरो पहले आएगा या इथाइल पहले आएगा। हो गए, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 काफी लोगों ने आंसर कर भी दिया है। 3 3 डाइथाइल पेंटेन, ठीक है, 3 3 डाइथाइल पेंटेन करेक्ट है। 3 3 डाइथाइल पेंटेन, 3 3 डाइथाइल पेंटेन करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, इसका नाम लिख देता हूं मैं भी, 3 3 डाई इथाइल
पेंटेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। वही फिफ्थ वाले में, ठीक है। आप किसी भी साइड से किसी भी चेन को कंसीडर कर सकते हैं प्रिंसिपल चेन, यहाँ से लेकर के यहाँ भी प्रिंसिपल चेन हो सकता है, यहाँ से लेकर के यहाँ भी चल सकते हैं, यहाँ से तो यहाँ चल सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ चल सकते हैं। तो कोई सा भी एक चेन पकड़ो आपको प्रिंसिपल चेन ही मिलेगा। तो 1 2 3 4 एंड 5 किसी को भी लेंगे तो सेम चीज आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 पर ये एक सब्स्टिट्यूशन, 3 पर ये एक सब्स्टिट्यूशन, तो 3 3 डाई, दो बार है ना, तो डाई इथाइल। कितने कार्बन है? 5 कार्बन है चेन में, तो पेंटेन। अभी क्लियर है? चलिए अभी क्लियर है सभी को। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, आप सब कुछ कर सकते हैं मगर इसका नेम नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी तक हमने जो देखा था वो सारे में क्या था, एक ब्रांच चेन के पास फर्दर ब्रांचिंग नहीं थी, ब्रांच चेन के पास फर्दर ब्रांच नहीं था, तो दोज आर द सिंपल सब्स्टिट्यूशन। बट अगर ब्रांच चेन के पास फर्दर ब्रांचिंग आ जाए तो हम लोग उसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये क्या मॉलिक्यूल्स हमारे पास, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है। दिस इज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन। दिस इज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन। तो अभी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन का नोमेनक्लेचर नेमिंग स्लाइटली डिफरेंट होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे होता है नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन। चलिए फटाफट छापना चालू कीजिए, इसको नोट कीजिए इसको जल्दी से। हो गए, नोट हो गए सभी से? चलो नोट करो जल्दी से।
चलो आ जाओ, समझो अब इसको क्या दे रखा है। Numbering of a complex substitution start from the carbon which is directly attached to principal chain। जैसे हमारे पास ये एक न्यू मॉलिक्यूल्स है ना, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कितने सब्स्टिट्यूशन है। एक तो ये सब्स्टिट्यूशन है, ये वाला पार्ट सब्स्टिट्यूशन है, ये वाला पार्ट सब्स्टिट्यूशन है, ये वाला पार्ट। चलिए इन तीनों से हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। दिक्कत इस वाले से, तो इसका नेम लिखना है तो कैसे लिखें। तो पहले तो हम कहते हैं कि आप इसको यहाँ से कट कर दीजिए, क्योंकि इनको भी नाम लिखते थे हम क्या करते हैं, यहाँ से कट करते हैं फिर नाम लिखते थे ना, तो वही नाम लिखते थे कट करके। मिथाइल आता था, इथाइल आता था, इसको भी हमने यहाँ से कट कर दिया। अभी क्या कहता है कि इसकी नंबरिंग, अब यहाँ पर कितने हैं, 3 कार्बन है, तो इधर इस एंड से लेकर के इस एंड पे हम नहीं चलेंगे कभी। इसका जो भी आइडेंटिटी है वो इस कार्बन से ही डिसाइड होगा, इस कार्बन से ही स्टार्ट होगा, है ना। तो इसकी नंबरिंग हमेशा इस कार्बन से होता है, तो इसको कार्बन नंबर 1 रखते हैं। सिंस इसकी नंबरिंग 1 करेंगे तो हम लोग इसको 1 डैश कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए आप चाहे तो 1 भी लिखेंगे तो भी चलेगा, है ना, मगर 1 डैश लिख लिए थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाएगा। अब देखो, या तो हम इस डायरेक्शन में चल सकते हैं या तो इस डायरेक्शन में चल सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में एक साथ नहीं चल सकते, तो हमें दोनों में से कोई एक चूज करना पड़ेगा। तो हम कौन सा चूज करें, तो यहाँ दोनों साइड सेम है, अदरवाइज जो प्रिंसिपल चेन के लिए रूल लगाते हैं हम लोग वो सारे रूल लगा लेंगे। अगर यहाँ पर एक और कार्बन होता तो हम इस डायरेक्शन में चलते, है ना, अगर एक और कार्बन होता तो हम इस डायरेक्शन में आ जाते, बट यहाँ पर क्या है, दोनों साइड सेम कार्बन है, तो हम किसी भी एक डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। तो हम लोग यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, 2 डैश पे चले गए। अब ये होगा इसका, अब इसका नेम लिखना है, अब इस मॉलिक्यूल्स का नेम लिखना है। अब इस मॉलिक्यूल्स का नेम लिखने जाएंगे तो देखो, ये एक तो यहाँ से यहाँ ब्रांच चेन हो गया, ये वाला पार्ट ऑलरेडी एक ब्रांच चेन हो गया, और इस पे एक और ब्रांच अवेलेबल है। ये क्या है, इस ब्रांच चेन का फर्दर ब्रांचिंग है, इस ब्रांच चेन का ये फर्दर ब्रांचिंग है। तो अब इसका जब नेम लिखने चलेंगे हम तो क्या लिखेंगे हम लोग, 1 पे देखो कौन अवेलेबल है, ये मिथाइल अवेलेबल है, तो हम लिखते हैं 1 डैश मिथाइल। क्या लिखा हमने, 1 डैश मिथाइल। अभी एक दो कार्बन है ना इसमें, तो उसके लिए इथेन लिखते, मगर क्या है सब्स्टिट्यूशन है, तो उसको क्या लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पर इथाइल लिख लेंगे और ब्रैकेट बंद। तो क्या बोला है कि हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, ब्रैकेट में क्लोज रखा जाता है। अगर ब्रैकेट में क्लोज है इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन। अब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन, ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूशन अटैच किस कार्बन पे है, इस कार्बन। तो अब इसका लोकेट निकालने हैं, तो हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3, इधर से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स का, इस पूरे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन का सब्स्टिट्यूशन का लोकेंट क्या है, तो लोकेंट नंबर 6 पे है, तो लोकेट नंबर क्या आ जाएगा, लोकेट नंबर विल बी 6। तो लोकेट नंबर 6 आ गए। चलिए अब बाकी सारे सब्स्टिट्यूशन लिखिए। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में एक तो ये आ गया, दूसरा क्या आ जाएगा 3,5 डाई इथाइल आ गया, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर मिथाइल आ गया, तो 4 मिथाइल आ गया। और प्राइमरी प्रीफिक्स में तो कुछ भी नहीं है। फिर वर्ड रूट में देखिए आप, वर्ड रूट में क्या आ जाएगा आपके पास 9 है, तो क्या आ जाएगा नोना आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्राइमरी सफिक्स में क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, और सेकेंडरी सफिक्स में तो कुछ भी नहीं है। अब जब इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, इथाइल पहले आता है, तो क्या लिखेंगे हम लोग 3,5 डाई इथाइल। अभी मिथाइल है और यहाँ भी मिथाइल है, दोनों में से किसको लिखे पहले, देखो मिथाइल के बाद कुछ नहीं, यहाँ मिथाइल के बाद इथाइल है, तो कुछ नहीं है तो उसको हम लोग ए कंसिडर करते हैं, जहां कुछ भी नहीं है तो ए कंसिडर करते हैं। तो इन दोनों में कौन आ जाएगा, ये अल्फाबेटिकली पहले आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग 4 मिथाइल, स्मॉल एम लिखेंगे, वहां पे स्मॉल एम रहेगा, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। फिर क्या आ जाएगा 6 एंड ब्रैकेट में 1 डैश, दैट इज मिथाइल इथाइल ब्रैकेट बंद। और कितने कार्बन है, तो 9 कार्बन है, नो नेम। बताओ ये क्लियर है सभी को, बताइए ये क्लियर है सभी को।
बताइए ये क्लियर है? किसी को डाउट है तो बताओ, इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। हाँ पूछिए, क्या डाउट है, पूछिए डाउट क्या है। ये बहुत अजूबा चीज है कि पूरा एक्सप्लेन करने के बाद दोबारा से रिपीट करो तो फिर क्या फायदा हुआ। अगर मैं ऐसे बताओ, तुम बताओ मुझे, तुम ही लोग बताओ कितने बच्चे हो, 38 हैं। अगर आप 38 में से हर टॉपिक के बाद 4 बच्चे मुझे बोलेंगे रिपीट करो, तो पूरे टॉपिक को कंप्लीट करने में कितने साल लगेंगे मुझे। ऐसे आप पूरा टॉपिक कह रहे रिपीट कीजिए, तो अगर मैं इसको बार बार रिपीट करता रहूंगा तो आप ही बता दो मुझे, पूरी क्लास में तो एक ही टॉपिक रिपीट होगा। कभी किसी का नेटवर्क इशू हो सकता है, कभी कोई एग्जिट कर सकता है, कभी किसी का ध्यान नहीं रहेगा। तो ये सारे डिमेरिट्स को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते ना। अगर इसमें आप बार बार रिपीट कराएंगे तो पूरी क्लास हमारी उसी में निकल जाएगी। अब पूरी क्लास तो फिर उसी में निकल जाएगी, एक ही टॉपिक को मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा। रिपीट इन शॉर्ट क्या होता है? रिपीट इन शॉर्ट, ये रिपीट इन शॉर्ट में क्या करूंगा, एक लाइन में, ठीक है रुको, रिपीट इन शॉर्ट सुनो। रिपीट इन शॉर्ट का डेमो देता हूँ। देखो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है और इसका ये नेम होता है। ये ब्रांच हमारा जो सब्स्टिट्यूशन है इसका नेम इधर दे रखा है, ये मिथाइल इसका नेम इधर दे रखा है, सभी को ऐड कर दो, ये नेम आ गया। ये करेक्ट है? रिपीट इन शॉर्ट अबाउट 6 एन ब्रैकेट ऑफ 6, हाँ दैट इज करेक्ट, 6 एन ब्रैकेट ऑफ 6। ये पूछना डाउट था, ये पूछिए कि सर ये क्या डाउट है। 6 जो है ये किसका लोकेंट है, ये पूरे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन का, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन आप देख रहे हैं ये कहां पर अटैच है, 6 पे अटैच है, इसलिए उसका लोकेंट हमने 6 दिया। ब्रैकेट क्या बोला है, ये सेकेंड पॉइंट को पढ़िए, आपने लिखा है मगर पॉइंट को पढ़ा नहीं, तो सेकेंड पॉइंट, सेकेंड क्या है, ब्रैकेट क्या है, ब्रैकेट जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है उसके लिए हम लोग ब्रैकेट का यूज करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है उसके लिए हम लोग ब्रैकेट का यूज करते हैं। चलो मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, अभी के बाद आप कहेंगे कि सर रिपीट करो, मैं बिल्कुल रिपीट नहीं करूंगा। आपको कुछ स्पेसिफिक डाउट है आप वो बेझिझक पूछ लीजिए, वो मैं बताऊंगा, पर आप बोलेंगे सर पूरा रिपीट कर दो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन या कोई सा भी टॉपिक, आज के बाद नहीं होगा। ये लास्ट टाइम मैं रिपीट कर रहा हूं तो आप सब देख लीजिए, मैं ये लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं तो आप इसको देख लीजिए। और इसके बाद से आप कहेंगे रिपीट करना, तो मैं बिल्कुल ही रिपीट नहीं करता हूं, रिपीट नहीं करूंगा। लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आधे घंटे घंटे में लेक्चर अपलोड हो जाता है, तो अगर आपको ऐसा कुछ डाउट है तो आप फिर वहां पे देख सकते हैं, क्योंकि हर एक बच्चों का अलग अलग इशू होगा और उसको सॉल्व करते बैठूंगा तो पूरे क्लास में मैं 10 मिनट भी पढ़ा नहीं पाऊंगा फिर। चलिए तो सवाल देखिए, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है, तो हमने बोला कि किसी भी सब्स्टिट्यूशन का नेम करते हैं हम क्या करते हैं, कट करते हैं। कट किया तो इसको क्या लिखा हमने, मिथाइल लिखते हैं हम इसको, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, इथाइल लिखते हैं। उसी तरीके से मुझे इसका नेम लिखना है। तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट दिया है, देखो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन क्यों है, क्योंकि इन सभी के पास कोई ब्रांचिंग नहीं है। इस कॉम्प्लेक्स में चलेंगे तो आप देखेंगे इसमें ब्रांचिंग है, ये आप इधर से इधर चलेंगे तो एक ब्रांच इधर भी देखेंगे, देखने को मिलेगा। तो ये ब्रांच चेन हैविंग फर्दर ब्रांच चेन हैविंग फर्दर ब्रांच आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन। ब्रांच चेन having further branches are called substitution, are called, sorry, complex substitution, are called complex substitution। तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन, ये जो पूरा मॉलिक्यूल से हमारा, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन। चलिए क्योंकि हम इसमें ब्रांचिंग देखते हैं, अगर मैं यहां से यहां चला तो एक ब्रांच इधर है, या इधर से इधर चलूं तो ये क्या, सेकेंड ब्रांच है। तो कहता अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन का नेम लिखने के लिए हमको फर्दर नंबरिंग करनी पड़ती है उसमें, और वो नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे उस कार्बन से जो प्रिंसिपल चेन से डायरेक्टली अटैच है
और A and B इज आवर प्रिंसिपल चेन, तो कौन डायरेक्टली अटैच है? ये कार्बन डायरेक्टली अटैच, ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 बोलेंगे। तो 1 और यहाँ पर भी नंबरिंग में 1 करेंगे, तो इसलिए हम लोग क्या बोला इसको? 1 डैश बोल दो। दिस इज 1 डैश। यहाँ पे क्या आ गए? 2 डैश आ गया। आप ये इधर भी चल सकते थे तो ये ब्रांच हो जाता, इधर चल लिया तो ये ब्रांच हो गया। अब मुझे इसका नेम लिखना है, इस वाले पार्ट का नेम लिखना है, तो अगर मैं इस वाले पार्ट का नेम लिखने चलूंगा तो क्या लिखूंगा? तो कहा कि 1 पर एक मिथाइल अवेलेबल है और ये चेन कहां से 1 2 की तरफ जा रहा है और यहाँ पर एक मिथाइल है। इसको इधर से नंबरिंग नहीं करने, इसको चेन इसे नहीं मानना है। आपको मैंने बोला है कि इसमें हमेशा स्टार्ट कहां से होगा? इसका स्टार्टिंग पॉइंट यही कार्बन होगा, वही कार्बन होगा जो डायरेक्टली प्रिंसिपल चेन से अटैच होगा। तो ये हमारा क्या है? ब्रांच है। तो नेम क्या लिखेंगे इसका? हम लोग इसका नेम लिखेंगे पहले मिथाइल। इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल हो गया। अब इस वाले पार्ट का नाम क्या लिखेंगे हम लोग? इथाइल लिखेंगे, है ना। बेसिकली अगर H होता तो इथेन होता, बट ये क्या सब्स्टिट्यूशन है ना, तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर? इथाइल लिखना पड़ेगा। ये क्लियर है? बताओ, ये क्लियर है सभी को? वन डैश पे मिथाइल है इसलिए मिथाइल लिखा है। क्लियर है सभी को? ये किसी को डाउट अभी पूछ लो, खत्म होने के बाद दोबारा रिपीट करना, ये सब कुछ नहीं होगा। अभी किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए, तो ये क्या हो गया? 1 डैश मिथाइल एंड इथाइल। अभी ये 1 डैश मिथाइल एंड इथाइल, ये पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल्स है हमारा, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है जिसका हम अभी वॉइस आ रहा है? ठीक है, मैंने क्या लिखा है कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन हो गया ना, ये प्रिंसिपल चेन में कहां पर अटैच है? तो 6 वाले कार्बन पे अटैच है, इसलिए इसका लोकेशन क्या क्या 6 हमने यहां पर लिख दिया। तो हो गई इस पूरे सब्स्टिट्यूशन का नाम अलोंग विद देयर लोकेट। अब इस वाले का देखो, मिथाइल कहां पे है? तो 4 मिथाइल है। इथाइल कहां पे है? 3,5, यहां पर डाई इथाइल दे रखा है। अभी वर्ड प्राइमरी प्रीफिक्स में कुछ भी नहीं है, वर्ड रूट में देखो क्या है हमारे पास? 9 कार्बन है, तो क्या लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर? नोना लिख लेंगे। फिर क्या लिख लेंगे? एन लिख लेंगे। और फाइनली सेकेंडरी सफिक्स में कुछ भी नहीं है। अब आप ऐड कीजिए इसको, तो क्या लिखेंगे? इथाइल, इथाइल सबसे पहले आएगा, तो क्या लिख ले हम यहाँ पर? 3,5 डाई इथाइल। अभी मिथाइल है और ये वाला है, दोनों में से कौन पहले आएगा? मिथाइल मिथाइल कॉमन हो गए। तो अगर कुछ नहीं है तो वहां पे हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? ए कंसीडर करते हैं। और यहाँ पर तो ई दे रखा है, ए और ई में कौन आएगा? पहले ये आ जाएगा, इसलिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? 4 मिथाइल लिखेंगे। अब बचा हुआ पार्ट ये हो गया, तो क्या लिख लेंगे? 6 एन, यहाँ पर लिख लेंगे 1 डैश मिथाइल इथाइल। अब टोटल नेम लिखिए, तो क्या आ जाएगा? नो नेन आ जाएगा। बताओ, क्लियर है सभी को? अभी बताइए किसी को तकलीफ है? भाई मैंने पहली बार भी बहुत अच्छे से ही पढ़ाया था, तुमने समझा नहीं। चलो, इतने अच्छे से समझ में आया तो 10 रुपए ट्रांसफर करो जल्दी से। अयो सर, 2 इथाइल क्यों नहीं? 2 इथाइल कैसे लिखेंगे? ये बताओ मुझे, 2 इथाइल कैसे लिखेंगे आप? अरे भाई, ये एक ब्रांच चेन है, तो अब ये अगर एक ब्रांच चेन है तो इसमें या तो ये एक चेन हो सकता है या तो ये एक चेन हो सकता है, दोनों में कोई एक चेन हो सकता है ना, कोई एक ही हो सकता है ना। तो यहां पर हम लिखने चलेंगे तो यहां पर तो कुछ है नहीं,
तो हमने कहा कि इसको हमने एक चेन मान लिया। अब देखो ये ब्रांच चेन है, ब्रांच चेन का फर्दर नेमिंग कर रहे हैं, तो ब्रांच चेन के अंदर प्रिंसिपल चेन डिसाइड कर रहे हैं, तो ब्रांच चेन के अंदर प्रिंसिपल चेन या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, क्योंकि इन्होंने कह क्या रखा है कि नंबरिंग इसी कार्बन से स्टार्ट करना है, इधर से नहीं करना है, किसी एंड से नहीं चलना है, यहीं से चलना है। तो अगर यहां से हम चलेंगे तो या तो इधर चलेंगे या तो इधर चलेंगे, हमने कहा इधर चल लो, तो ये दो हो गए, तो अब बचा कौन, यही बच गया ना। तो इसका नेम क्या लिखेंगे, इथाइल, और ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन, ये जो है इस ब्रांच चेन का प्रिंसिपल चेन है, ये जो चेन दिख रहा है आपको, ये इस ब्रांच चेन का प्रिंसिपल चेन है, और इस प्रिंसिपल चेन का ये सब्स्टिट्यूशन है। तो इस सब्स्टिट्यूशन का लोकेंट लिखा है इसके लिए, फिर इसका नाम लिखा, और इसके लिए ही तो लोकेंट दिया है ये 6, इस पूरे के लिए ही तो लोकेंट दिया है ना 6। अभी समझा। चलो यहां तक हो गए, चलिए ठीक है, फिर तो आज की क्लास यहीं बंद करेंगे, इसको एक बार लर्न करेंगे, पढ़ लेंगे इस वाले को एक बार, कल इस पे और बहुत सारे सवाल करेंगे। चलिए फिर 20 जीपी कर दो सब, मतलब ये क्या होता है भाई, 20 जीपी का मतलब क्या हो गया, नहीं समझा मैं, ये जीपी क्या है, अरे बताओ। अच्छा गूगल पे, आयो, नहीं नहीं ऐसा मत करो, एक काम करो, सभी लोग डायरी में ना पैसा ऐड करते चलो, जब आओगे ना तो एक साथ हार्ड कैश दे देना है, क्या है कि मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर में मैं कंफ्यूज कर जाऊंगा ना, किसने दिया किसने नहीं दिया, तो सभी एक साथ दे देना, अभी मत दो, आते वक्त लेकर के आना। चलो फिर क्लास बंद करते हैं, ओके, थैंक यू, पढ़ते रहिए अच्छे से, मेहनत करते रहिए, चलिए फिर, ओके, बाय बाय।